भाई सिर्फ यहाँ पे जो वो कीड़े बोलते हैं ना, सिर्फ उनकी आवाज़ आ रही है गाड़ी के बराबर में। तक भी जो है ह्यूमन की एक्टिविटी प्रेजेंस यहाँ पे रहती है। तो मतलब एक चीज़ हम लोगों को लास्ट, ये देखो समर डियर, कौन सा डियर है ये? स्पॉटेड डियर भागे ना ये भाग रहे हैं। सो हेलो गाइस, और भाई सब लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में फ्रॉम द प्राइम लोकेशन ऑफ टाइगर टेरिटरी। और अभी सबसे पहले आगे की बातचीत करने से पहले आपको यहाँ का एक छोटा सा माहौल का डेमो देता हूँ। तो भाई अभी ना यहाँ पे कुछ इस तरीके की शांति हो रही है कि सामने आपको सिर्फ लाइट्स वगैरह ही दिख रही हैं, और बाकी ना भी क्या है कि गाड़ियों का थोड़ा बहुत आना जाना जो है वो स्टार्ट है। तो अभी एक काम करता हूँ, अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे डीएस की कॉल हो रही थी, और उसके बाद बनाएंगे फिर आगे का अपने चलने का प्रोसीजर। और भाई अभी मैं जिस जगह पे हूँ वहीं से बस थोड़ी सी दूर पे रोड है, तो इस चक्कर में भी गाड़ियों का आना जाना वैसे थोड़ा बहुत रुका नहीं है, लेकिन अभी पूरी तरीके से शांति हो चुकी है, तकरीबन फिर 80% के आसपास। और भाई अभी सिर पे इसलिए बांध रखा है क्योंकि लास्ट 2-3 ब्लॉग्स आप लोगों ने देखा होगा ना, मैंने ना दिल्ली से आने के बाद से ही मैंने डायरेक्ट व्लॉग्स बनाने स्टार्ट कर दिए। मेरे को तबीयत ख़राब हो गई, मेरे सिर पे ना ये जो बांध रखा है, क्योंकि मेरे सिर पे लग गई थी ठंड और उसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। तो डॉक्टर के पास गया और दवाई ली, क्योंकि भाई क्या सीन हो रहा है ना अभी यहाँ पे कि अभी रात के तकरीबन 9:30 बजे हैं और अभी भी गाड़ियों का आना जाना रुक नहीं रहा है। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि एक बार जैसे ही सब गाड़ियों का आना जाना एक बार रुके, फिर उसके बाद चले हम अपनी उस देखा। अभी भी लगातार गाड़ियाँ जो हैं जाती रहेंगी, तो उस हिसाब से जो है वो फील है, जो एडवेंचर है ना, वो आ नहीं पाएगा। तो अभी वेट करते हैं थोड़ा सा और फिर उसके बाद चलेंगे धीरे धीरे। ठंड बढ़ रही है, तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो इसलिए ज़रा चल के बैठते हैं अपनी वापस गाड़ी के अंदर। एक्चुअली कुछ अपनी ही देसी अंग्रेज़ फैमिली के कुछ लोग हैं, बस उन्होंने कैमरे पे आने से मना करा है, तो इस चक्कर में अभी उनकी गाड़ी वगैरह जो है वो नहीं दिखा रहा हूँ। तो चल के बैठते हैं गाड़ी में, थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं अपनी टाइगर सर्चिंग पे और देखते हैं क्या पता रात का अपना जो नाइट सफारी वाला ब्लॉग है वो स्टार्ट कर पाते हैं या नहीं, या फिर अपना जंगल हाइक जो नाइट में रहती है वो हो पाती है या नहीं। तो जो भी चीज़ रहेगी एक बार बता दूंगा। तो पहले चलते जरा सीधा अपनी गाड़ी के अंदर। तो भाई फाइनली अभी ज़रा थोड़ी सी चीज़ें शांत हुई हैं, तो टॉर्च लेके ज़रा थोड़ी सी आगे तक चल रहे हैं। भाई एक्चुअली अभी हो क्या रहा है ना इस तरफ, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो टाइगर के जो अटैक हैं वो लास्ट, ये देखो समर डियर, कौन सा डियर है ये? स्पॉटेड डियर भागे ना ये भाग रहे हैं। इस तरफ के एरिया में होंगे भी ये रहे। भाई अभी टॉर्च इसलिए लगा पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जंगल के अंदर हूँ और मेरे साथ अभी नंद भाई हैं। ज़्यादा दूर हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि जंगल का नियम यही है कि जंगल में ज़्यादा दूर पैदल चलना अलाउड भी नहीं है, और अभी हम मेन रोड पे हैं। तो कृपया कोई भी कमेंट करने से पहले एक बार ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। और साथ में आप लोगों को बता दूं भाई कि इस साइड के एरिया में जो है ना वो टाइगर के अटैक जो है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल के दिनों में सिर्फ 2 महीने के अंदर ही जो टाइगर के अटैक हैं वो 5 तक पहुंच चुके हैं। और भाई इस तरफ से जो है ये हिरन वगैरह आए थे और अभी भी गाड़ियों को आना जाना रुका नहीं है। इस तरफ से आए थे हिरन, ये यहीं से आए थे हिरन, क्योंकि इस तरफ पड़ती है आपकी कोसी रिवर और इस तरफ पड़ता है आपका डेंस फॉरेस्ट कोर वाला एरिया पूरा का पूरा। तो जो हिरन हैं वो आपके इस बफर एरिया से निकल के नहर वाली साइड से सीधा जा रहे थे कोर एरिया की तरफ। अभी क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई लास्ट की 2-3 वीडियो में कि जो टाइगर का जो बिहेवियर है ना वो चेंज हो रहा है। वो चेंज 2-3 वजह से हो रहा है। वो क्या वजह ये है कि मतलब आप मान के चलो, जैसे एक मेन रीज़न तो यह है कि जो सफारी पार्क्स के जो गेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खोल दिए गए हैं, तो जिसकी वजह से टाइगर जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं उन एरियाओं की तरफ जिस तरफ आपके जो पब्लिक रह रही है, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी एक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इस वजह से भी जो है वो एक्टिविटी जो है जो टाइगर की जो है वो बफर एरिया में और ज़्यादा दिखी जा रही है। और साथ में भाई अभी इधर देखते हुए चल रहा हूँ कि इस तरफ जो है हिरन होते हैं बहुत सारे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरफ बहुत सारे हिरन खड़े हों? नहीं खड़े आज। अभी तो पूरा शांत हो रखा है। खैर जो 2-4 बस गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं बस उन्हीं के आने जाने की चहचहाट है बस यहाँ पे। और साथ में भाई जो अभी आपको सफारी पार्क्स वाला रीज़न था वो मैंने बता दिया था, और इसी वजह से जो है वो सफारी पार्क्स के आसपास के जो एरिया लगते हैं, जो बफर एरिया होते हैं जहाँ पे जंगल के जो गांव के जो लोग रहते हैं
उनके ऊपर जो है अटैक्स आजकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था ढिकुली वाला एग्जांपल, कि ढिकुली की साइड में क्या है कि जो वहाँ पे जो रास्ते थे ना जहाँ से टाइगर जो है क्रॉस करता था आपके नहर से सीधा जंगल के एरिया की तरफ, तो उन रास्तों पे जो है कंस्ट्रक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कंस्ट्रक्शन होने की वजह से ना जो टाइगर है उसे क्रॉस करना ही पड़ रहा है। आपके जो मतलब एरिया है जहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस वजह से भी जो है लोगों से उसका आमना सामना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अभी देखते हुए भी चल रहा हूँ भाई, और यही मेरे हिसाब से भाई 2-3 मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो टाइगर अटैक्स है बहुत ही ज़्यादा एक्चुअल में बढ़ते जा रहे हैं। और प्रशासन को इसको रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें स्टेप्स उठा रहा है। और जो मेन चीज़ है जो मैंने आपको बताई वो सिर्फ मेरा कहना नहीं है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे जिनसे मैंने बात करी थी उनका भी यही कहना था कि जो सफारी पार्क्स के जो गेट खुलते जा रहे हैं तो उसमें क्या रहा है कि जिप्सियों को देखते देखते ना टाइगर जो है उनका इंसानों का मतलब आदी सा हो जा रहा है। तो वो अटैक करने से पहले ना सोच नहीं रहा है, मतलब ह्यूमन पे अटैक करने से पहले वो डर नहीं रहा है, उसके सामने आने से भी डर नहीं रहा है। तो ये मेन रीज़न है मेरी वजह से जो अभी हो रहा है इस तरफ में। और भाई अभी तो क्या है कि पूरा जंगल जो है वो पूरा शांत पड़ा है, इस साइड का एरिया भी पूरा भी शांत पड़ा है। अभी तो भाई आप रोड पे भी देख रहे हो सिर्फ टॉर्च की रोशनी दिखाई दे रही होगी और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। भाई पहले क्या हो रहा था ना कि यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटी वो बहुत ही पहले तक बंद हो जाती थी, लेकिन अभी इस टाइम पे क्या है कि रात के 12-1 बजे तक भी जो है ह्यूमन की एक्टिविटी प्रेजेंस यहाँ पे रहती है। तो मतलब एक चीज़ हम लोगों को समझनी पड़ेगी, हम ह्यूमंस बीइंग को, कि हम लोग जो हैं वो जो टाइगर के इलाकों में जाके और टाइगर के एरिया में जाके जो चीज़ें कर रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शंस हो गया या फिर कुछ भी हो गया XYZ ABCD, तो उसकी वजह से भी जो है वो टाइगर जो है ह्यूमन के बीच में आ रहा है और अटैक करने से पहले सोच नहीं रहा है। और मीटिंग का सीज़न वैसे भी चल रहा है तो टाइगर एग्रेसिव है। और साथ में जैसे कि अभी आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि गेहूं के सीज़न के टाइम में क्या होता है कि डियर्स वगैरह जो हैं, जैसा भी आप लोगों ने देखा कि कैसे गाँव से जो है वो जंगल की तरफ गए, तो कई जगह जो है आपका जो हिरन है वो गेहूं की खाने के लिए जाता है और उन्हीं के ठीक पीछे पीछे जो है वो टाइगर जो है वो पहुंच जाता है। और वहीं से फिर उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन के साथ वो भी कई बार सामने नज़र आता है, जो कि ये लास्ट ईयर हुआ था। अभी आप देखना रोड पे जो लाइट आएगी उसकी वजह से अपने को कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। रोड बस ये है। तो भाई अभी रोड पे जो है सब कुछ चलना बंद हो चुका है एक तरीके से, बस ये हल्की सी रोशनी ही दिखाई दे रही है, जो भी है ये हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही है बस, इसके अलावा भी कुछ नहीं है। और ना कोई कॉल है ना कोई कुछ है। तो क्या है ना कि अभी थोड़ी देर वेट करता हूँ कि अगर कोई कॉल वगैरह कुछ सुनाई दे तो आप लोगों को सुनाता हूँ और जाके भाई बैठता हूँ वापस अपनी गाड़ी के अंदर, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सी ख़राब हो रही है और सिर में दर्द और ज़्यादा होने लगेगा। हिरन की आंखें हैं ये जो आप सामने देख रहे हैं, हल्की सी अगर आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो चमक रही है ना, हिरन की आंखें हैं ये देखो, हिरन है यहाँ पे। चलो भाई बैठते हैं ज़रा गाड़ी के अंदर, है ना। हिरन ही है यार, ये कुछ हो रहा है भाई। सिर्फ यहाँ पे जो वो कीड़े बोलते हैं ना, सिर्फ उनकी आवाज़ आ रही है गाड़ी के बराबर में। बस और किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं है। तो भाइयों स्वागत है आप सब लोगों का उसी वीडियो में, पर उससे अगली सुबह के टाइम में। रात थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं ज़रा सो गया था और फिर उसके बाद अब सुबह सुबह उठाऊँ और भाई क्या खूबसूरत सीनिक व्यू आ रहा है, आप लोग देख सकते हो भाई। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मोहान की साइड में, जहाँ पर मॉर्निंग के टाइम में 0 पॉइंट की साइड पे थोड़ी सी जो आपकी वाइल्ड लाइफ की जो साइटिंग है वो पॉसिबल रहती है। और अभी पूरा एरिया जो है वो शांत चल रहा है, ना आगे की तरफ कोई है ना पीछे की तरफ कोई है। और ये जो राइट हैंड साइड की तरफ जो भी आप ये एरिया देख रहे हैं ना, ये सिर्फ जो लोकल्स लोग हैं उनके लिए जाना और जो आपके फॉरेस्ट वाले हैं उनके लिए जाना परमिसेबल है। अभी क्या सीन है ना भाई, यहाँ पे ठंड मतलब ठंड थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। सुबह के टाइम मैंने सोचा था तकरीबन 7 बजे के आसपास की निकलूँ, लेकिन थोड़ा कोहरा था और कोहरे के साइड टाइम पे मतलब इस साइड में आना थोड़ा सा वैसे ही दिक्कत वाला काम है। रात को क्या हुआ थोड़ी बहुत मेरे को जो है कॉलिंग वगैरह सुनाई दी या नहीं दी, एक बार जरा यहाँ से आपको 0 पॉइंट पे जब पहुँचूंगा तब उसके बाद आपको बताऊंगा
कि क्या मुझे सोने से पहले कुछ कॉल वगैरह आई थी सुनने में या नहीं। और देखते हैं भाई, अभी तो खैर थोड़ा शांत सा माहौल है और कहते हैं जब शांत सा माहौल होता है तभी वाइल्ड लाइफ की एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ती है। तो उम्मीद तो यही है कि अभी जो है गाड़ियों का आना जाना भी इतना स्टार्ट नहीं हुआ है, भले ही सुबह के अभी 8 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी सिर्फ जो सफारीज वाली जो व्हीकल थे वही आए होंगे अभी मेरे ख्याल से। अभी जो मैक्सिमम चल रहे हैं इस साइड के एरिया में, क्योंकि यहीं से जाता है डिकाला सफारी का रास्ता, कैंटर सफारी। और अभी आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पर सफारी जो है स्टार्ट होती है और वहीं पर भीड़ लगी हुई दिख भी रही है, क्योंकि यहीं से जाती है आपकी ढिकाला की कैंटर सफारी। और जो नाइट स्टे के लिए भी जाते हैं वो भी इस साइड से ही जाते हैं। और एक उसका दूसरा रास्ता है आपका ढेला जोन वाली साइड का। ये है भाई, यहाँ पे बैठे हैं लंगूर। ओहो लो जी, दिन की शुरुआत भी कर दी आज स्पॉटेड डियर से। और स्पॉटेड डियर भाई बहुत ही खूबसूरत सी निगाह भरी चीज़ों से देखते हुए। और इसी साइड के एरिया में ना स्पॉटेड डियर मतलब अपने को नॉर्मल है इस साइड के एरिया में दिखना, चाहे वो भले रात का टाइम है चाहे भले दिन का टाइम हो। और भाई कल की बात में एक थोड़ी सी चीज़ रह गई थी, छूट गई थी, जो कि मैं शायद आपको बता नहीं पाया था ब्लॉग के अंदर। वो ये था कि जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहे थे कि जैसे जैसे टाइगर का बिहेवियर जो चेंज हो रहा है ना, अब वो ह्यूमंस के सामने आने से मतलब थोड़ा सा भी घबरा नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप जो पहले के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स जो भी हैं और उनकी बातें सुनेंगे या फिर उनके वीडियोस वगैरह देखेंगे, तो उसमें क्या था कि पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग जो है जंगलों के अंदर जाते थे और सिंगल में चले जाते थे। क्या हो गया है, जैसे जैसे अपने टूरिज्म जोन जो है बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ पे सफारी व्हीकल्स जो है अंदर जाना स्टार्ट कर चुके हैं, तो क्या हो गया ना, टाइगर ना यूज टू होता जा रहा है कि अब वो थोड़ा सा भी घबरा नहीं रहा है हमला करने से पहले। और जो अपने फॉरेस्ट ऑफिसर से उनसे बात करने से पता चला कि पहले जो ट्रेल्स होती थी जहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड जो है अपनी गश्त करने जाते थे, वहाँ पे सिंगल या फिर 2 गार्ड से भी काम चल जाता था कि सिंगल गार्ड चले गए या फिर कई बार डबल गार्ड भी चले गए उस वाली ट्रेल पे अपनी मतलब सर्चिंग करने के लिए, तो तब भी कोई खतरा नहीं रहता था। लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि टाइगर इतने एग्रेसिव और इतने यूज टू होते जा रहे हैं, तो जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं वो भी कम से कम 5 की संख्या में जा रहे हैं जंगल के अंदर जो ट्रेल है उसे सर्च करने के लिए। और इसी बिहेवियर की वजह से क्या हो रहा है कि जैसे आप लोग अभी आजकल ज़्यादा ही सुन रहे हैं कि टाइगर ने जो हमले कर दिए हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। उसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है या फिर है कि जितना ज़्यादा टाइगर जो है यूज टू होता जा रहा है इंसानों से और घबरा नहीं रहा है बिल्कुल भी हमला करने से पहले, तो ये एक मेन रीज़न लग रहा है जो है। बाकी के दोनों तीनों रीज़न तो आपको पता है, मीटिंग का सीज़न और जो आपको मैंने बताया था कि गेहूं की फसल का टाइम है, तो उस वाली चीज़ की वजह से भी टाइगर जो है बफर जोन की तरफ जा रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, वो एक चीज़ है। और उसके लिए तो अपने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो पूरा काम कर रहा है उस चीज़ को संभालने के लिए। और ये 2-4 मेन रीज़न जो है वो है कि जिसकी वजह से जो है इस साइड के एरिया में अपने टाइगर बढ़ते जा रहे हैं। आजकल बहुत ही ज़्यादा देखे जा रहे हैं बफर जोन की साइड में भी। रात के टाइम में कई बार क्या हो रहा है कि ढिकुली जैसे एरिया में भी टाइगर जो है इजीली स्पॉट हो जा रहा है रात के 1-1:30-2 बजे के आसपास, कि शहर के अंदर जाते हुए और शहर के बाहर आते हुए। 1-2 गाड़ियों के अलावा जंगल में कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है और कुछ भी नहीं जा रहा है। तो रुकते जरा यहाँ पे अब अपना 0 पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ। और रात क्या हुआ था कि थोड़ी सी ना, जैसे आपको पता है कि मैं जैसे ही दिल्ली से आया था फिर उसके बाद ब्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए थे, थोड़ी सी जो है तबीयत वो है ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद रात कुछ ऐसी मतलब खास कोई कॉलिंग वगैरह 1-2 कॉल वगैरह आई थी, वो मैंने वीडियो में लगा दी है। 1-2 कॉल वगैरह सुनने में आई थी और उसके बाद फिर कोई कॉल ही नहीं आई। तकरीबन 12 बजे तक का वेट किया और फिर उसके बाद तो गाड़ी से निकलना वैसे ही दिक्कत वाला काम था, क्योंकि अपने साथ कोई लोकल बंदा भी नहीं था वहाँ पे। तो अभी यार गाड़ियों का आना जाना फिर से स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, तो गाड़ियों की आवाज़ जो है रेगुलर आती जा रही है। यही सीन चलता है रात के टाइम में कि रात के टाइम में जब गाड़ियों का आना जाना ज़्यादा हो जाता है ना, तो जो वाइल्ड लाइफ है वो सड़क पे निकलना बंद हो जाती है बिल्कुल। तो भाई अभी तो ये सीन है। और साथ में मैं जानता हूँ कि यार इस व्लॉग में कुछ खास मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन आप लोग पूरा सपोर्ट देते हैं, चाहे वो व्लॉग कैसा ही बना हो, वीडियो कैसी बनी हो। और सही बताऊँ इस चीज़ का मेरे को अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा कि कुछ अच्छी चीज़ें बनाई होंगी तभी शायद आप लोगों को पसंद आती हैं, और कुछ बुरी चीज़ें भी जब बनती हैं तब भी आप लोग पसंद करते हैं उस चीज़ को। तो उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा थैंक यू आप लोगों का। और यहाँ पे अभी सिर्फ कुछ स्पॉटेड डियर खड़े हैं,
आज मुझे निकलना है दिल्ली के लिए वापस अभी थोड़ी देर के अंदर ही, तो व्लॉग को शायद ज़्यादा लंबा ना खींच पाऊँ या फिर और जगह ज़्यादा कवर ना कर पाऊँ। और यही मेन रीज़न है कि मैंने कहा एक बार ज़रा मॉर्निंग के टाइम में एक बार इस तरफ आते हैं, क्या पता अपने को कुछ देखने को मिले। यहाँ पे अपने को स्पॉटेड डियर्स वगैरह तो बहुत सारे देखने को मिले हैं, और साथ में अभी व्यू भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सामने स्पॉटेड डियर का पूरा झुंड खड़ा है, वो दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये रहा पूरा का पूरा स्पॉटेड डियर का झुंड। थोड़ा सा जो फोकस है वो ब्लर मार रहा है, लेकिन यही चीज़ है भाई कि जो अपने जितने भी जानवर हैं वो अपने कोर जोन से निकल के वापस अपने नदी की तरफ जाते हैं, और उस तरफ पड़ती है आपकी नदी रिवर, वहाँ से पानी पीते हैं, फिर अपनी दिनचर्या को ख़त्म करके फिर वापस अपने जो कोर जोन है उसके तरफ जाते हैं मतलब। और जो सुबह का नज़ारा होता है ना भाई यहाँ पे, वो देखने लायक होता है। क्या खूबसूरत नज़ारा हो रहा है भाई, क्या खूबसूरत, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग व्यू है इस टाइम पे ये। और कुछ ऐसा भी शांत सा थोड़ा सा हो गया एक बार को, लेकिन गाड़ियों को आना जाना तो खैर वो रुकने वाला है ही नहीं यहाँ पे। गाड़ियों का आना जाना कभी नहीं रुकता भाई यहाँ पे, और इस वजह से जो है वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटी है वो कम देखने को मिलती है। देखो सिर्फ यहाँ पे खड़े होंगे अगर हम दिन के टाइम में भी ना भाई, रात के टाइम भी हो चाहे दिन के टाइम भी हो, सिर्फ यहाँ पे या तो इनकी कॉलिंग की आवाज़ आएगी जो कि बहुत अंदर से रहेगी डियर्स की, और या फिर ये गाड़ियों की नॉइस। और भाई साथ में आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है, तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।